राधे राधे गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी। देख लेते हैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट पाइल ये है एंड सेकंड पाइल ये वाले ले लेते हैं। ओके, चूज़ कीजिए। यूनिवर्स को याद करके चूज़ करना थोड़ा, ठीक है। लास्ट में आपको थोड़ी गाइडेंस भी दे देंगे। दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन करते हैं या फिर गाइडेड मेडिटेशन करते हैं वो बहुत से एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता। यहाँ पे मुझे इस कार्ड के द्वारा बताया जा रहा है कि ना आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया है या आपने मेडिटेशन में किया हो, ठीक है, या फिर आपने कैसे भी किया हो। आपको सपनों में आपने किया हो, आप कोई डायमेंशन में गए हो, किसी दूसरी डायमेंशन में गए हो, ठीक है, अबव द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, आपने किया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है आपको अगर बहुत से ड्रीम्स आते हैं या मेडिटेशन में कुछ भी आपको दिखाई या सुनाई देता है, इवन दैट अगर कोई बुक भी पढ़ रहा है ना यहाँ पे, अगर उसको भी कोई ऐसी चीज़ लगती है कि ना ये चीज़ ये मैसेज मेरे लिए है, तो कहा जा रहा है यस वो मैसेज आपके लिए ही है। आपके पास ऐसी पावर्स है, आप बियॉन्ड द वर्ल्ड जा सकते हो, ठीक है। और जो डायमेंशंस हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, जो गाइडेंस है, गाइडर हैं आपके, ठीक है, जो एंजल्स हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं भाई। और कम्युनिकेट वो जब भी कर पाएंगे आपसे, ठीक है, लिंक जब भी बना पाएंगे जब आप क्लियर माइंड होगे, आपका माइंड जीरो लेवल पे होगा। और ये तब होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है, या फिर मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। यहाँ बहुत सी ऑब्स्टिकल्स आपके आसपास दिखाई दे रही है, कोई नेगेटिविटी या फिर कोई नेगेटिव थॉट्स या बहुत सा उलझने भी हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब आप उस उलझनों को हटा लोगे, ठीक है, आपके अपने एनर्जीज को बैलेंस में ले आओगे तो आप आराम से एस्ट्रो ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी हो सकता है आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है भाई यहाँ पे, ठीक है, हीलिंग करो, अपना चक्रास को बैलेंस करो। इवन दैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस अगर आप अपने चक्रास बैलेंस करते हैं तो आप बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरे वर्ड से, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ टाइम के लिए अकेला भी टाइम स्पेंड कीजिए नेचर्स के साथ, सोइल के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मिट्टी के साथ अगर आप बैठ सको थोड़ा टाइम या मिट्टी को अपने पास रख के महसूस कर सको, मिट्टी को अपने एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसी कुछ दिखाई दे रही हैं चीज़ें, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं जिसकी वजह से आप डायरेक्ट ही कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो ऑब्स्टिकल्स घर परिवार भी हो सकता है या कोई भी चीज़ें जो आपको रोक रही हैं। देखिए आगे स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ना आपको ना एक वैल्यूएबल मैसेज दिया जाएगा, ठीक है, जो आपकी विजडम को, आपकी नॉलेज को, इवन दैट आपको एनहेंस करेगा, आपकी सोल को एनहेंस करेगा, ठीक है। आप भगवान से जुड़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ना वो नॉलेज ना इन फ्यूचर आप बांटोगे लोगों को जिनको ज़रूरत होगी या भगवान जिनको चाहते होंगे, ठीक है। फर्स्ट पाइल के लिए आ रहा है कि आपको एस्ट्रो ट्रैवल करना है आने वाले टाइम में, बट उसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर खुद होना पड़ेगा। खुद के ऑराज लॉक कीजिए, ऑराज क्लीन कीजिए। आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव आपकी सोच हो सकती है या फिर कुछ भी ऐसा है अगर आसपास घर परिवार में या जैसा भी है, तो वो सब ऑब्स्टिकल्स आपके लिए बनते जा रहे हैं। आपको मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आप अपनी एनर्जीज क्लीन करते हो तो यस आप एक बियॉन्ड द वर्ड जाने की ताकत रखते हो, ठीक है। यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने का आपका जो रास्ता है वो एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू होगा। और एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, जब हम अर्थ से ऊपर उठ के, मतलब अपनी सोल के द्वारा बहुत लोक में कह लो या बहुत डायमेंशंस में कह लो, रिलीम्स में कह लो, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पाइल के लिए है। जिन्होंने भी सेकंड पाइल को चूज़ किया है उनके लिए आया स्क्राइन। दैट मीन्स कि यस आप एक ऐसे इंसान हो, या तो हाल ही फिलहाल में आप हीलिंग कर रहे हो खुद की, या हाल ही फिलहाल में आपने हीलिंग सीखी है, ठीक है, कुछ रिचुअल सीखे हैं आपने एंशिएंट नॉलेज के, ठीक है। हीलिंग कह लो, आकाशिक रिकॉर्ड्स कह लो, या फिर टैरो कार्ड रीडर कह लो, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ रिचुअल्स आपने अभी सीखे हैं या ऐसा सीखने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। आपके माइंड में ना बहुत से थॉट आते हैं, मतलब बहुत क्रिएटिविटी है आपके माइंड में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं आप पे, बट एक ठहराव होता है ना, वो ठहराव नहीं दिखा मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए ठहराव के लिए कहा जा रहा है। शिव जी की एनर्जी दिखी है, शायद इस पाइल को जिसने चूज़ किया हो शिव जी से वो बहुत प्यार करते हो, ठीक है। आपके अंदर ना एंशिएंट टाइम की, आपने किसी बर्थ में आपने ऐसे रिचुअल्स पहले भी परफॉर्म किए हैं, बस अभी आपको उनको यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई काम हम बहुत पहले बहुत कर चुके हैं, बस अब आपको क्या करना है, उसको यूज़ करना है ना, ऐसा आपको करने
आपको ना अपनी नॉलेज पे काम करना होगा भाई, सेकंड पाइल वालों भाई, ठीक है। यहाँ पे डीपर से डीपर नॉलेज है आपके पास, बस उसको बाहर कैसे निकालना आपको समझ नहीं आ रहा। आपको कोई मास्टर चाहिए या आपको कोई गुरु चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि आपको कोई गुरु चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन दे सके कि अब आपको ये करना है और ऐसे ऐसे करना है। अगर गुरु नहीं है तो शायद कुछ ऐसी वीडियोस आपके सामने आए जो आपको ऐसा रिलेट करे कि अच्छा इन वीडियो से मैं सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, तो आप वो करें। यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाह रहे हो और आपकी जो सोल है वो कनेक्ट करना चाह रही है यूनिवर्स से, पर कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हो। ठहराव लाओ भाई, थोड़ा सा बार बार एक मैसेज आ रहा है, बार बार ठहराव ठहराव ठहराव, तो ठहराव लाओ थोड़ा सा, ठीक है। आपने हो सकता है अट्यूनमेंट ली हो किसी चीज़ की या किसी से सीखा हो हीलिंग का, मैं फिर से वही कहूँगी, ठीक है। आपका पर्पज़ यहाँ पे अभी सोल में दिखाई दे रहा है कि ना आपको हीलिंग ही करनी है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है, जो आपको मतलब ये बताएंगी आपको और क्या क्या करना है, और आपको ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। आप समझोगे कि अच्छा इतनी सब चीज़ें थी और मैं जान ही ना सका या जान ही ना सकी, ऐसा समथिंग, ठीक है। आप कह सकते हो एक वायर कनेक्ट है आपकी यूनिवर्स से, बस उस वायर में ना जो कनेक्शन है, जो फ्लो होना चाहिए वो अभी हुआ नहीं है, और वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, खुद से जुड़ना है भाई, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी यहाँ पे बहुत से रिचुअल्स आप करोगे स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने के लिए, जो एंशिएंट टाइम से अपने पास से आप लेके आए हो, ठीक है। ओके, मैं देख लेती हूँ और जो फर्स्ट पाइल के लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। ओके ओके ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट फाइल आपको ना हो सकता है आपके सोलमेट आपके साथ हों, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है या आपको कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ना है, ऐसा समथिंग, ठीक है। और ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपसे एज में बहुत छोटे और बहुत बड़े, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब आपकी एज के आसपास नहीं होंगे ये, ठीक है, मतलब बड़े और छोटे ये सब। और ना आपको जब भी मतलब दुख होता है या फिर आप बहुत सैड हो जाते हो सकता है आप इनसे बात भी करते हो, ठीक है। आप ये क्लियरली मेंशन हो रहा है, ठीक है। यस, या कहा भी जा रहा है कि आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि आप सिचुएशन में फंसे हुए, तो आप बात कर लीजिए सोलमेट से, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता ज़रूर देगा। मतलब फर्स्ट पाइल के लिए है कि ना आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स से आपको कनेक्शन बनाना है, तो फिर कैसे होगा, पॉजिटिव रहिए थोड़ा। ओके, मैंने कहा था ना सेकंड पाइल वालों, आपको करियर की टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको मतलब ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, करियर इन द सेंस कि आगे क्या होगा, ठीक है, आगे चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, और जो आपके पास है ना इस वक्त आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है आप हीलिंग करते हो, है ना, बार बार हीलिंग का आ रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है जो आपके पास पावर है अभी इसी वक्त आप उस पर ध्यान देकर ना ऐसा सोचे कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ऐसा नहीं है। मैंने फिर से कह रही हूँ आपको ठहराव करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक डिसिप्लिन के साथ अपने काम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पे ना अपने काम को ना एक ठहराव के साथ और प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ाइए, आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो कैसी लगी रीडिंग, होप सबको ज़रूर रेजोनेट करेगी आप सबसे। राधे राधे, और मुझे बताना कि कितनी रेजोनेट करी।